हे गाइस, तो कैमरे के पीछे कैमरे पे आके जगह दीदी इतनी उछल उछल के क्यों बातें कर रही हैं, लीगल लीगल की नोटिस क्यों दिया गया है और सच में किसको लीगल नोटिस आई है, और उसके साथ ही लप्पू और लप्पी की कहानी क्या है और क्या सच में सब कुछ हो रहा है। तो इन लोगों को लेकर हमारे गांव यानी सिवान में क्या हलचल हो रही है, क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ आपको शेयर करूंगी। आप सबको पता ही है मैं जो भी अपडेट देती हूँ सही अपडेट देती हूँ, लेट अपडेट देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ कर कुछ भी गलत कुछ भी बोल दूँ तो नहीं। तो आप पूरे इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो पूरी कंट्रोवर्सी आपके सामने है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि लप्पू लप्पी मिल गए हैं तो दूसरे लोग फिर बात क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपके संग क्लियर करने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। गाइस, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ना कि अभी जगह दीदी इतनी उछल कर लुटेरी दुल्हन उछल उछल के वीडियो क्यों बना रही हैं, क्यों सबके सामने आ रही है, इतनी हिम्मत आखिर आई कहाँ से। और लप्पू लप्पी इतने प्यार भरे दिल प्यार भरे, तो मैं बहुत पहले आपको बता दी थी कि क्योंकि गाइस मैं झूठा अपडेट नहीं देती हूँ, बहुत पहले आप लोग बता दी थी कि ये लप्पू और लप्पी एक हो जाएंगे और लप्पी वैसे ही रहेगी, बहुत अच्छा अच्छा रील लेकर आएगी और भी मस्ती भरा इनका जीवन होगा। देख ही रहे एक बिस्तर पर बैठ कर खाएंगे पियेंगे मस्ती में रहेंगे। तो देखिए पति पत्नी है तो इतना तो बनता ही है, रहना ही चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है इनके दोनों के बीच में प्रेम है? नहीं है। ये आप मानिए तो और नहीं मानिए तो, जिसका जो कहना है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि जगह दीदी मैंने लप्पू और लप्पी एक हो गए हैं, इसलिए जगह दीदी का फैमिली ना, उनका भाई जो मूंछों को मुड़वाने की बात किया था वो उनका भाई उनकी भाभी जलन के मारे बार बार वीडियो ला रहे हैं। तो नहीं गए, इसमें इनकी जलन की कोई बात ही नहीं है और हिंसा की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जो भी बात करेंगे ना लप्पू और लप्पी के बीच में ना कंप्रोमाइज़ मीन्स समझते हैं ना आप लोग, कंप्रोमाइज़ हुआ है कि चलो ठीक है अब नहीं बात करेंगे, नहीं ये करेंगे, तुम आ जाओ वापस। तो ये ना जगह दीदी जगत भाभी तो आपको पता ही है कितना एक्साइटमेंट में रहती हैं। तो इस साल इन्होंने इस गाने को, पता नहीं उस ईयर में ये गाना इतना फेमस हुआ कि नहीं, लेकिन इस साल भला है बुरा है जो गाना है ना, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, उसको जगत भाभी ने पूरा ही लप्पी ने पूरा ही फेमस कर दिया है। तो जो लोग भी झिंगुर बोलते हैं लप्पू बोलते हैं, मैं ये नहीं रहती हूँ। जो आज रियलिटी है मैं वही आप लोगों को ना बता रही हूँ गाइस। तो इसकी सबसे पहली रियलिटी यही है ना कि लप्पी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मान सकता है। और लप्पी जो दिखती है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी ना अपने पति के अगेंस्ट नहीं जाएगी। जब आप लोगों ने देखा उसके पति को ना, जब उस चैनल एक और है ना जो कौन आकांक्षा अनूप, जब उसने पूरा घेर लिया ना इसके पति को, तो लप्पी ना आ गई पहुंच गई दिल्ली, वहाँ से इनको गुड़गांव, तो ये तो लप्पी ना कभी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जाएगी। इस चीज़ को ना आप लोग डायरी में कागज़ में अपने दिमाग में जहाँ नोट करना है वहाँ नोट करके रख लीजिए। चलो अच्छी बात है जैसे भी है, लेकिन इसमें उसने आप लोग सोचेंगे कि चलो ये दोनों को तो एक ही होना था, तो एक लड़की का तो घर बर्बाद कर दिया। तो जी हाँ, एक लड़की का तो घर बर्बाद हुआ और मेंटली किस तरीके से बर्बाद हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। अब सारे लोग ना उस जगह दीदी के पीछे, जगह दीदी मुझे पर्सनली क्यों नहीं पसंद है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर ना एटीट्यूड हद से ज़्यादा है। इतना एटीट्यूड, ना घर का काम करना है, ना कपड़ा प्रेस करना, ना खाना बनाना, ना बेटी, पता नहीं उनके उस फैमिली के अंदर ना एटीट्यूड कितना है। नहीं तो मैं सच में बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, ये दोनों के बीच में ना प्रेम। मैं सोची थी कि उसके सपोर्ट में बोलूं, पर इतना एटीट्यूड है ना उसके अंदर कि आप उसके सपोर्ट में कभी बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कभी भी आपका नहीं हो सकती है। और ना हमेशा लोग को आप बहक बहक जो बोल रही है ना, क्योंकि गाइस देखिए ऐसा नहीं है कि लप्पू और उसके बीच में प्रेम नहीं था, उसके और उसके बीच में प्रेम था। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे आया ना, ये राव दाव में आ गया। जब बोलते हैं ना गलती से चला आया, उसके बाद जब आ गया तो सोचा कि चलो इसको बढ़ावा देते हैं, जैसे भी करके सही हो जाए। लेकिन लप्पू और जगह दीदी का रिश्ता तो आप देख ही रहे हैं, बीच में डिस्टेंस है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अभी भी वो बात करते हैं। जिनको ये नहीं पता आप जाकर उनका वीडियो देख लीजिएगा, उनके भाई के वीडियो में पीछे से जब नए नंबर पे लप्पी ने और उसकी बहन ननद ने जब ये दावा किया कि वो नए नंबर से न बात करता है, तो जाहिर सी बात है नया नंबर मेरे पास मैंने जब लिया है तो मैंने आपको दिया नहीं, तो नया नंबर आया कहाँ से? तो इसका मतलब लप्पू ही कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। तो जगह दीदी के पास नंबर है तो वो बात करती है। उन्होंने कहीं भी इस बात को ये नहीं बोला कि वो बात नहीं करती हैं। उन्होंने बोला अगर नया नंबर उधर से आया है तो मैं बात की हूँ, तो बात सही है या गलत है अब आप लोग सोचिए, लेकिन दोनों के बीच में बात होती है। रही बात कॉल रिकॉर्डिंग खेलने की, तो वो तो लप्पू का भी कॉल रिकॉर्डिंग चेक हो जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन चलिए लोग जगह दीदी के ही पीछे क्यों पड़े कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे समझ में नहीं आया।
लेकिन दोनों फैमिली के बीच में अब सच सच बताना, जो भी एक कुछ ड्रामा चल रहा है ना, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि अब दोनों के बीच में ना प्रेम कहानी हो तो रासलीला हो तो जो भी है ना चलेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए ये जो प्यार था ना, ये आक्रोश ऐसा प्यार नहीं था कि चलो एक बार बोल दिए और छोड़ दिए, नहीं। इसके ना दो पॉइंट हो सकते हैं अगर समझो तो। एक तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि इन लोगों को जगत दीदी के फैमिली इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि देखिए वो एक लड़की है, और लड़की होकर अगर आगे बढ़ेगी ना, केस करेगी, कंप्लेन करेगी, तो उसके सामने कौन खड़ा, कौन था? लप्पू। लप्पू से तो मतलब जीतने का मतलब है अपने जुबान को गंदा करना, जिससे कि मतलब हाई लेवल पे इंसान होना चाहिए, जैसे मिश्रा जी ने करके दिखा, मिसिर हो तू तो बड़ा बड़ी बढ़िया। जो इसको मिश्रा जी ने इसको ठीक कर दिया है, जो भी मिश्रा जी आप समझ ही गए हैं। तो जो भी इन दोनों की प्रेम करें तो उसके से ना लड़ने के लिए उसका तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो जगह दीदी शायद नहीं करने पाई हूँ। क्योंकि जगह एक लड़की जब एक प्रेम में होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ उनका राज है जो लप्पुआ के पास हो, और हो सकता है उनके भाई भाभी को भी ना पता हो, और वो भी राज सबको पता चल जाए। इसलिए शायद जगत दीदी सामने नहीं आना चाहती हो, केस नहीं करना चाहती, एक रीज़न ये हो सकता है। लेकिन अभी का जो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, यही हो सकता है कि अभी इन दोनों का प्रेम कहानी, रासलीला, जो भी आप बोल सकते हैं, सच्चा प्रेम, भाई बहन का रिश्ता, जो भी है, कैमरे के बैक ऑफ द कैमरा चलेगा। और जो लप्पी जी हैं ना, वो कुछ नहीं बोलेंगी, ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगी। और आप लोग ये मत सोचिए कि ये फिर नहीं आएगा, ये आएगा। या हो सकता है फिर समाज के डर से, लोग के डर से किसी को ऊपर जाने की नौबत आ जाए और सोशल मीडिया पर लाए ही नहीं। क्योंकि जो लोग लप्पी को ना ये कह रहे हैं वो कमज़ोर है, वो बोलती नहीं है, उसको बोलने नहीं आता है, वो लोग ना स्वाति का लाइव जाकर देख लीजिए, जब वो ना लप्पी से फ़ोन पे बात कर रही है, लप्पी का आप आवाज़ सुनेंगे ना तब बोलेंगे मैं तो ऐसा नहीं बोली, मैं तो नहीं बोली, अरे तुमने मेरे बच्चे के लिए क्यों बोला, तुमने मेरे बच्चे के लिए क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों बोला, किसी और के संग क्यों लिंक किया। जब तुम्हारा पति खुद ही तुमको बोलता है कि तुम कैरेक्टर लेस हो तो सही है, तुम किसी और से शादी करी हो तो सही है। किसी ने अगर ये बोला कि अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चा कहाँ से है, तो अगर आप प्रेग्नेंट है ही नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो आपके ऊपर तो ये बनता ही नहीं है। लेकिन नहीं, उस बात को कितना बतंगड़ किया जब उसके ससुर ने, उसके देवर ने, पता नहीं किसने जब उसको बोला था स्वाति को कि जहाँ से बच्चा को पैदा किया है वहीं पे डाल दे, तो ये कितनी बड़ी गंदी गाली है सोशल मीडिया पर। तो ये नहीं तो बोले मुझे नहीं पता। सच में अगर सच मानिए ना तो उसको सच में अपने सास ससुर देवर देवरानी से कोई लप्पी को मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक ही इंसान से मतलब है, वो है लप्पू। लेकिन क्या करे, मजबूरी में अभी उसकी सासू माँ ने ना उसका साथ दिया बोल के ना, वो लप्पी ने सास ससुर का भी करती नहीं तो कैसे बोलती मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है। उन्होंने क्या बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे मतलब है ना, तुमने मुझे क्यों बोला, तुम बोल दोगी। अच्छा हाँ, और उसने ना ये भी बोला था कि इस बात पर भी लप्पी ने, आप जाकर कॉल रिकॉर्डिंग सुनिएगा, इस बात पर भी 100% मोहर लगा दिया है कि एक कंट्रोवर्सी पे ना लप्पू ने बोला था अगर हम कंट्रोवर्सी ख़त्म कर देंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। तो जी हाँ, एक गुस्से में कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आई थी और उसको बढ़ावा देते कि ताकि हमारा दिल्ली में फ्लैट, घर, सब डिफेंडर, करोड़ों का घर का लोन सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उसके लिए कंट्रोवर्सी की गई और भी ज़्यादा मात्रा में। और आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी ना लप्पी के सपोर्टर हैं, मैं भी थी, वो लोग टेंशन मत लीजिए, फिर 3 महीना बाद आपकी लप्पी रोने वाली है। 3 महीना नहीं गए, 5 महीना पकड़ के चलिए, फिर लप्पी रोएगी, फिर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ड्रामा होगा और एक ना एक नए क्रिएटर का ना मतलब ये लोग ये करेंगे, किसी ना किसी का इज्जत को नए लोग उछालते रहेंगे, कभी उसके इज्जत को, कभी उसके इज्जत को, कभी इधर तो कभी उधर। ये सारे सोशल इन्फ्लुएंसर मिलकर ना पूरा सोशल मीडिया के ना लोगों को पागल कर रहे हैं। और जो भी सपोर्ट करने वाले हैं ना, प्लीज़ आप लोग ना सही से देखिए तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी देखने से सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ समझ आ रहा है कि दोनों फैमिली एक हो चुकी है, दोनों पीठ के पीछे बात करें, कुछ भी करें, ये उनका पारिवारिक मामला है। तो अब इस चीज़ को ना आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। जिनको देखना है इनको ऐसे ही देखना है तो देखिए। ये जो भी लप्पू और लप्पी का प्रेम कहानी कभी प्रेम में नहीं बदलेगा, क्योंकि लप्पू के मन में ना दिखता है कि कोई है
और किस तरह से है। और इनको भी, इनकी तो खुशी आप देख ही रहे हैं क्योंकि इनको क्लीन चिट दिला दिया लप्पू ने, पूरा इनको क्लीन करके ना। देखिए कंट्रोवर्सी कहाँ से कहाँ मुड़ गई। तो आप जिनको समझना है समझिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी भी जो भी मनीषा के सपोर्टर है ना, वो सिर्फ इतना ही सोच लीजिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, कंप्रोमाइज़ पे चल रहा है। जिसको इस बात पे यकीन हो यकीन कीजिए, जिसको नहीं है मत कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।